Assalamu alaikum everyone. Welcome to Aspiration with Fazilat. So we had completed the Deputy Accountant Past Paper series of English portion. So our next portion is Everyday Science. So in today's lecture, we will discuss the 50 most important and most repeated MCQs from the Everyday Science. तो हम हर MCQs के अंदर उससे रेलिवेंट MCQs जो एक्सपेक्टेड है पेपर्स के अंदर वो भी इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, let's start with the MCQs number 1. So let's start with the MCQs number 1. Question number 1 is joint of elbow is an example of which. अब elbow का जो joint है हमारे पास वो किसकी example है? वो हमारे पास हिंग ज्वाइंट की एग्जांपल है. अब हिंग ज्वाइंट की क्या स्पेसिफिकेशंस है? हिंग ज्वाइंट जो है ये मूवमेंट को अलाउ करता है इन ओनली वन प्लेन लाइक फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. हम इसको फ्लेक्स कर सकते हैं और एक्सटेंड कर देते हैं लाइक अ डोर, हिंग ऑफ द डोर, कि हम एल्बो जॉइंट को या तो खोल सकते हैं या तो बंद कर सकते हैं. इस तरह से फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन का जो है वो आता है. आगे कुछ रेलिवेंट इसके एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यूज हैं इस एमसीक्यू से कि जो नी ज्वाइंट है वो भी कौन सा ज्वाइंट है? हमारे पास हिंग ज्वाइंट है. जो हमारे पास जो शोल्डर ज्वाइंट है वो बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट आ जाता है. जो हमारे पास हिप ज्वाइंट आ जाता है वो भी बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट के अंदर आता है. नेक ज्वाइंट है वो हमारे पास आल्टस एक्सिस पिवट ज्वाइंट के अंदर आता है. रिस्ट ज्वाइंट जो है वो ग्लाइडिंग ज्वाइंट के अंदर आता है. इनमूवेबल ज्वाइंट ऑफ स्कल जो है वो फिब्रस ज्वाइंट के अंदर आता है. तो एक जो हमने एमसीक्यूज कवर किया पास पेपर का जिसमें पूछा गया था कि ज्वाइंट ऑफ एल्बो इज इन एग्जांपल ऑफ वेस्ट, तो वो हमारे पास हिंग ज्वाइंट आया. उससे जो रेलिवेंट एंड रिलेटेड एमसीक्यूज है अदर एग्जाम्स के अंदर, तो वो भी हमने साथ के साथ इसकी एक जो लिस्ट जो है वो अपने पास हम लोगों ने तैयार कर ली है. तो यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड है वो यही है इन सब में से कि विच ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. अब ऑल डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट जो अलाउ करता है ज्वाइंट, वो कौन सा ज्वाइंट है? तो वो हमारे पास बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट है जो कि किस कहाँ पे मौजूद है? हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट के अंदर. तो ये एक एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी आप लोगों ने देख लेना है. नेक्स्ट इज एमसीक्यूज नंबर 2. व्हाई डज टाइप 2 डायबिटीज हैपन? टाइप 2 ऑफ डायबिटीज क्यों जो होती है? तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से. अब डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंट, टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो है ना वो किसी भी बॉडी के अंदर होती है. अब इसका जो आंसर है वो अल्फा आ गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस. अब जो टाइप 2 है ये इंसुलिन रेजिस्टेंट, जब हमारे बॉडी सेल्स जो हैं वो इंसुलिन प्रिपेयर नहीं करते हैं तो जिसकी वजह से हाई शुगर लेवल जो है ना ब्लड शुगर लेवल हो जाता है, जिससे जो है टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है. अब हमारे पास जो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, हमारे पास इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, हमें पता होना चाहिए कि इंसुलिन कौन सा जो है वो सेक्रीट करता है. तो पैंक्रियास जो है वो सेक्रीट करता है इंसुलिन. उसके बाद डायबिटीज मेलिटस जो है इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, क्यों होता है डायबिटीज मेलिटस? वो इंसुलिन से होता है. अब डायबिटीज का जो पूरा नाम है वो डायबिटीज मेलिटस है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है. नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 3 आ जाता है हार्मोन दैट इंक्रीज ब्लड शुगर. ब्लड शुगर लेवल को कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है? तो वो ग्लूकागॉन है जो कि हमारा शुगर लेवल ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है. अब शुगर इन ब्लड इज कॉल्ड, हमारे जो ब्लड के अंदर जो शुगर होती है उसको क्या कहा जाता है? ग्लूकोज कहा जाता है. और नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर कितनी होनी चाहिए? 70 to 100. तो ये आपने याद रखना है. अब टाइप 1 डायबिटीज क्यों होती है? इंसुलिन डेफिशिएंसी से. और टाइप 2 डायबिटीज कौन सी होती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस से. तो ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि टाइप 1 डायबिटीज किसकी डेफिशिएंसी से होती है और टाइप 2 डायबिटीज क्यों होती है. तो ये आपने बेसिक सा डिफरेंस याद रखना है. सो नेक्स्ट आवर एमसीक्यूज नंबर 3 व्हिच इज व्हेन रेनफॉल एक्सीड्स 100 मिलीमीटर इन 1 और, ये 1 और के अंदर 100 मिलीमीटर जो रेनफॉल है वो कब इंक्रीज करता है? जब क्लाउड बर्स्ट होता है. क्लाउड बर्स्ट होता है तो हमारे पास जो रेनफॉल है वो 100 मिलीमीटर इन 1 आवर से क्या कर जाता है? एक्सीड कर जाता है. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है कि इंस्ट्रूमेंट जो कि इस रेनफॉल को मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं? रेन गॉज बोलते हैं उसको. उसके अलावा नेक्स्ट आ गया क्लाउड्स प्रोड्यूसिंग थंडरस्टॉर्म. जो क्लाउड्स हैं वो जो थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्यूमुलोनिम्बस. स्टडी ऑफ वेदर, और स्टडी ऑफ वेदर को बोलते हैं मेट्रोलॉजी. एंड स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग स्टॉर्म जो है उसको क्या बोलते हैं? साइक्लोन. तो ये 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि इससे रिलेटेड है. और जो क्लाउड बर्स्ट है वो कहाँ पे कॉमन है? माउंटेनियस रीजन सच एज नॉर्दर्न पाकिस्तान एंड द हिमालयाज. यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट के ये जो फिनोमिना है ये देखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है. नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 आ गया हमारे पास. मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज, नेचुरल गैस का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? मीथेन.
मीथेन CH4। मीथेन हमारे पास जो है नेचुरल गैस का मेनली कंपोनेंट है और यूजुअली कितने परसेंट है, 80% है। ये भी हमारे पास एमसीक्यूज है। मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4, ये अनदर एमसीक्यूज है। उसके बाद एलपीजी मेनली कंटेन, एलपीजी जो है उसके अंदर मेनली क्या होती है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। मार्स गैस के अंदर कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है। सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड कोल गैस कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हमने यहाँ पे इस सीरीज के अंदर हमने एक एमसीक्यूज के साथ उससे रेलिवेंट एमसीक्यूज भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ताकि अगर हमारे पास हर एमसीक्यूज के साथ हमारे 4 से 5 एमसीक्यूज जो है वो साथ के साथ तैयार होते जाएं। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है इन चारों में से, विच गैस इज कॉल्ड मार्श गैस। तो मार्श गैस किसको कहा जाता है, मीथेन को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी इज। अब साउंड इंटेंसिटी का इंटरनेशनल यूनिट जो है वो क्या है, पास्कल, डेसिमल, जाउल या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि साउंड इंटेंसिटी का जो नेशनल यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो वाट पर स्क्वायर मीटर है और इसको डेसिबल भी कहा जाता है। सॉरी, वाट पर स्क्वायर मीटर जो है ये इसका ऐसा यूनिट है और डेसिबल जो है वो मेजर करता है साउंड इंटेंसिटी लेवल को। अब साउंड इंटेंसिटी इटसेल्फ मेजर नहीं होती, डेसिबल एक यूनिट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि साउंड इंटेंसिटी लेवल को जो है ना वो मेजर करता है। तो ये अनदर एमसीक्यूज है। उसके बाद इससे रिलेटेड है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज आ जाता है। प्रेशर का यूनिट आ जाता है पास्कल। एनर्जी का यूनिट है हमारे पास जाउल। पावर का यूनिट है हमारे पास वॉट एंड फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेडली यूनिट्स है जो कि एग्जामिनर पूछ लेता है। लाउडनेस किसके थ्रू मेजर होती है, डेसिबल के। अब अभी हमने ऊपर देखा ना, डेसिबल को क्या मेजर करता है, साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो लेवल जो है वो हमारी लाउडनेस को शो कराता है। और फ्रीक्वेंसी किस में मेजर होती है, हर्ट्ज के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 आ गया हमारे पास, SiO2 इज नोन एज। SiO2 को क्या कहते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, डाइऑक्साइड को सैंड कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज कॉमनली यूज्ड नोन एज सिलिका। अब अनदर नेम ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या नाम है उसका, सिलिका, विच इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सैंड। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद क्वार्ट्ज इज मेड ऑफ SiO2। अब क्वार्ट्ज जो है वो हमारे पास किससे बनते हैं, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ग्लास इज मेनली मेड फ्रॉम सैंड। जो ग्लास है वो किससे बनते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, हमारी अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट आ गया सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, सिलिकॉन। तो ये भी आपने दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। और जब ऑक्सीजन और सिलिकॉन मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने साथ के साथ इनके अंदर याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज यूज्ड फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या चीज यूज होती है, ग्लास यूज होता है। ग्लास यूज होते हैं बिकॉज ग्लास अलाउज सनलाइट टू एंटर बट प्रिवेंट हीट फ्रॉम एस्केपिंग। ग्लास की आपने ये कैपेबिलिटी देखी है ना कि वो अलाउ तो करता है सनलाइट को कि वो अंदर आ जाए, लेकिन वो हीट को बाहर नहीं जाने देता, व्हिच क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है वो आ जाते हैं कि मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस क्या है। अब यहाँ पे मेजर गैस और मोस्ट एबंडेंट ये 2 डिफरेंट एमसीक्यूज हैं। मेजर ग्रीन हाउस गैस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है एंड मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, वाटर वेपर। ओजोन लेयर क्या चीज एब्जॉर्ब करती है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। विच गैस कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस कंट्रीब्यूट कर रही है, जो इसकी मेजर है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर ग्लोबल वार्मिंग गैस कंट्रीब्यूशन में करती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आ गया, एमसीक्यूज नंबर 8, फंक्शन ऑफ पेरिस्टाल्सिस इन ह्यूमन बॉडी। ये क्या होते हैं, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन। ये हमारी डाइजेशन पे जो है ना मूवमेंट के अंदर वो हेल्प आउट करते हैं। अब पेरिस्टाल्सिस इज द वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट। अब वेव लाइक ये भी पूछा जाता है कि पेरिस्टाल्सिस कौन सी मूवमेंट होती है, तो ये वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट होती है दैट पुशेस फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। और ये कहाँ पे होती है, वेव लाइक मूवमेंट पेरिस्टाल्सिस कहाँ पे होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर।
तो ये हमारे पास अनदर एमसीक्यूज है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। डाइजेशन स्टार्ट इन डाइजेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होती है तो वो कहाँ से होती है, माउथ से। एंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लीवर। एंड बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और बाइल स्टोर्ड कहाँ पे होता है, हमारे गाल ब्लैडर के अंदर। तो ये डिफरेंट एमसीक्यूज है इससे रिलेटेड। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर एंड लार्जेस्ट ऑर्गन इज स्किन। तो ये 2 डिफरेंट एमसीक्यूज हैं, ये भी आप लोगों ने साथ के साथ नोट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 9 है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज नियर टू कोलिजन विद व्हिच गैलेक्सी। अब जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है हमारी, वो इस गैलेक्सी के साथ नियर टू कोलाइड है। वो कहाँ किसके साथ कोलाइजन होने वाली है उसकी, तो वो हमारे पास नंबर ऑप्शन अल्फा है। मिल्की वे के साथ उसकी कोलिजन जो है ना वो नियरली पॉसिबल है, क्योंकि and the Andromeda galaxy is the nearest major galaxy to the Milky Way and is expected to collide with it in about 4 to 5 billion years। अब ये भी एमसीक्यूज है कि क्या एक्सपेक्टेड टाइम है जिसमें मिल्की वे से एंड्रोमेडा गैलेक्सी कोलिजन के चांसेस हैं, तो वो 4 to 5 बिलियन ईयर्स के दरमियान है। तो आवर गैलेक्सी इस काल, हमारी जो गैलेक्सी है वो क्या कहलाती है, मिल्की वे कहलाती है। नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, अर्थ के जो नियरेस्ट स्टार है वो कौन सा है, सन। अब नियरेस्ट स्टार आफ्टर सन, सन के बाद जो नियरेस्ट स्टार वो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। एंड लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है हमारे पास, जुपिटर। एंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है हमारे पास, मरकरी। तो ये कुछ एमसीक्यूज है, ये भी आपने साथ साथ प्रिपेयर कर लेने हैं। विच गैलेक्सी कंटेन्स आवर सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम जो है वो किस गैलेक्सी के अंदर आ जाता है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। HIV इफेक्ट्स विच सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो है HIV जो है वो क्या चीज इफेक्ट करती है हमारी ह्यूमन बॉडी के किन सेल्स को इफेक्ट करती है, तो ये T सेल्स को करती है। T सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, T जो है HIV अटैक्स ऑन CD4 प्लस T हेल्पर सेल्स which weakens the body immune system। तो ये हमारे पास बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। अब HIV जो है वो कास्ड बाय, हमारे पास पहला एमसीक्यूज आ जाता है, AIDS इज कास्ड बाय HIV वायरस एंड फुल फॉर्म ऑफ HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV किसकी एब्रिविएशन है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की। फुल फॉर्म्स ऑफ एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एंड ब्लड क्लॉटिंग सेल्स कौन से होते हैं, प्लेटलेट्स। एंड डिफेंस सेल कौन से होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स जो है वो कैरी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो फाइट करते हैं अगेंस्ट डिजीजेस। एंड प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग। क्लॉटिंग क्या होती है, जब हमारा खून कोई निकल रहा होता है, हमें चोट लग जाती है, तो उस खून को रोकने में, क्लॉट बनाने में क्या चीज हेल्प करती है, हमारे प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। So in this lecture we have discussed the 10 most important and most repeated MCQs. Inshallah, next 11 to continue 20 in our next part of the video. So stay tuned for the next part, and if there is any query regarding to this, you have to mention that query in the comment section ताकि हम उस query को answer out कर दें। Next हमारे पास जो 11 to 20 की इसमें MCQs होंगे वो हम इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 के, इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। So Till then you have to subscribe our YouTube channel ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि जिन भी स्टूडेंट्स के, जिन भी आपके फ्रेंड्स के एग्जाम्स हैं हमारे पास, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड स्पेसिफिकली डिप्टी अकाउंटेंट एग्जाम, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। Till then subscribe our YouTube channel and Allah Hafiz।